नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम देखेंगे प्रश्नमाला 2.2 का प्रश्न संख्या 1 को। इससे पहले बच्चों बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है, मम्मी पापा कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबके परिवार ठीक ठाक होंगे। आगे देखेंगे प्रश्न को। अब प्रश्न बहुत ही सुंदर है, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और जो भी बच्चे आसपास पढ़ रहे हैं, आपका भाई बहन बेटा बेटी, तो उसको अच्छे से दीजिए। हमारा जो मैथ का क्लास है 5 से लेकर 10 तक सभी मिलेगा यूट्यूब फेसबुक दोनों पे, समझ गया। तो इसलिए फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर चले जाइए और सब्सक्राइब करके चैनल को वहां से अपना पढ़ सकते हो, बच्चे को भी पढ़ा सकते हो, देखने के लिए दे सकते हो। अब ये नहीं जरूरी है कि मोबाइल मान के चलो कि बड़े आदमी चला रहे, छोटे चलाएंगे तो बिगड़ जाएंगे। खुद से उसे चला के दीजिए उसे वहां पे, ताकि वो समझे। उसके बाद फिर अपने पास रख लीजिए। जिसका बच्चा लग रहा है कि वो बिगड़ जाए वो। तो चलिए यहाँ पहला नंबर सवाल जो है कि सरल कीजिए। क्या कीजिए? सरल कीजिए। यानी कि इस तरह के सवाल देखिए। सरल करने का मतलब को वो जिस विधि में दिया हुआ है उस विधि से उसको बाहर इकट्ठा कर कहीं, मतलब कि इधर उधर है तो उसको एक जगह करना है। देखिए मान के चलिए ये दिया है कि 736 रुपया 489 रुपये, इसमें से ये रुपया खर्चा हो गया, तो कितना यहाँ बचा हुआ उस चीज को एकत्रित करके बताना है, समझ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, इससे पैसा लेके इसको दे देंगे 16। 16 में से 9 घटेगा, यहाँ बचेगा 7। अब यहाँ बच गया 2। अब 2 में से 8 नहीं घटेगा, इससे पैसा लेके इसको दे दो 12। 12 में से 8 जाएगा 4। अब यहाँ बच गया कितना? 6। अब 6 में से 4 घटा दो 2। इसका ये आंसर हो जाएगा 247, समझ गया। उसके बाद आ जाओ इसमें, समझ गया। या बच्चों ध्यान देना, ये अगर इस तरीका से नहीं समझ आता है तो इस तरीका से तुम लोग कर लेना अपना कॉपी पे। इस तरीका से अपना कॉपी पे करके यहाँ पे 16 में से 9 गया 7, 12 में से 8 गया 4, 6 में से देखो इस तरह आ जाएगा। हम चाहे तो इसको भी इस तरह बना सकते हैं, समझ गया। जिस बच्चे को समझ में नहीं आए तो नीचे ऊपर करके बना लेना। अब यहाँ देखो 0 में से 4 नहीं घटेगा, पैंचा लेंगे 1, 10। 10 में 4 घटाएंगे 6 बचेगा। फिर यहाँ बच जाएगा 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। फिर 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। और 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा। इसको भी ऊपर नीचे करके घटा के देख लेना, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया ऐसे घटाने के लिए। अब यहाँ पे देखो ये 0 है, इसको घटाएंगे कैसे? तो एक इधर से पैसा लेंगे, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ बन गया 9। क्योंकि जब पैसा लेते उसके बीच में जब कोई भी 0 पड़ता है तो वो 9 बनता है। तो इससे ये 9 बन गया। 9 में से 4 गया 5। फिर ये भी 9। 9 में से 9 गया 0। अब यहाँ बच गया 1। 1 में से 5 तो नहीं घटेगा, फिर इससे पैसा लिख देंगे 21 में से 5 घटाएंगे 16 बचेगा। तो ये इस तरह। और भी इसमें तुमको 4 नंबर और 5 नंबर, ये 2 सवाल और इसमें छूटा हुआ है। तो बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ गए होंगे, तो 4 नंबर 5 नंबर बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 65,271। 65,271 में किस पूर्ण संख्या को घटाने पर शेष 715 होगा? कोई पूर्ण संख्या ऐसा है जिसको इसमें से घटा देंगे तो शेष ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। शेष ये संख्या क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा, समझ गया। अब देखो हम इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे, इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे, समझ गया। 65,271 माइनस कर देंगे 715, समझ गया। जब घटाएंगे तो यहाँ मान के चलो इसको रफ में ले लेते हैं। 65,271 715, यहाँ जब घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा। यहाँ 6 में से 1 जाएगा 5 और यहाँ 1 11, यानी सॉरी 12 में से 5 जाएगा 7 जाएगा 5। यहाँ 4 4। ये देखो यहाँ जब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 64 5 5 6। अब वह संख्या, ये भी तो एक पूर्ण संख्या है क्योंकि ये गिनती की संख्या है। प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसी गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करेंगे, पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब पूर्ण संख्या ये भी गिनती की संख्या है, तो ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है, समझ गया।
अब इस पूर्ण संख्या को अगर इसमें से हम घटाएंगे तो ये शेष बचेगा। अब देखो कैसे, मान के चलो ये 65,271 में अगर इसको घटा दे 64,556 को, तो क्या बचेगा? 11 से 5 6 जाएगा 5, और यहाँ कितना बचा? 6 में से 5 जाएगा 1, फिर इधर से 50 इसको देंगे, 12 में से 5 जाएगा 7, इधर ये कट गया, ये शेष बचा ना। तो वह पूर्ण संख्या ये है जिसे घटाने से 715 शेष बचेगा। अगर इसको हम इसमें से घटाए तो 715 शेष बचेगा। तो इस तरह के सवाल को इसमें से यही शेष को घटा देंगे तो जो निकलेगा वह संख्या ही आंसर होगा। आए समझ में? आगे आप बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है दो संख्याओं का योगफल इतना है। दो संख्या है जिनको जोड़ेंगे, योगफल मतलब जोड़, जोड़ने पर इतना होगा। यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या क्या होगा? सीधा सीधा बात है कि दो संख्या का जोड़ है इतना, एक संख्या ये दिया है दूसरा, तो इसको भी क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। समझ गया? वैसे दूसरी संख्या का फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन यहाँ जब मौस और लॉस दिया रहे तब वो फॉर्मूला अलग होता है। समझ गया? तो दो संख्या है, मान के चलो कि ए और बी बराबर दिया है 8 9 5 3, ठीक है, और ए के बराबर दिया है, यहां मान लेते हैं, माना ए बराबर, ये मानेंगे क्या कि ए बराबर दिया है 34,778, बी बराबर कह रहा निकालने के लिए, तो दो संख्या का योग है, तो इसके जगह ये दे देंगे। ठीक है, 34,778 प्लस बी बराबर 8,953। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी को इधर रख लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 8,953, माइनस का हो जाएगा 3 4 7 8। अब ध्यान से देखो, इसको हम घटा लेंगे, 8,953 में से माइनस कर देंगे 34,78, यहाँ 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 4, 14 में 7 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 8 में से 4 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 5। वो संख्या क्या प्राप्त हुआ, बी वाला जो संख्या प्राप्त हुआ है ये है 54,775, 54,775, 54,775, ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा 8,953। आए समझ में? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए इनको मिटाते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दिया हुआ है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, एवरेस्ट की ऊंचाई ये दिया है 29,028 फुट। और उसके बाद दिया है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई, कंचनजंगा की ऊंचाई ये दिया है 27,815 फुट। तो पहली चोटी दूसरी चोटी से कितनी अधिक है, समझ गया? और प्रश्न कह रहा है कि पहला माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतना है और कंचनजंगा की ऊंचाई इतना है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा एवरेस्ट हो गया, पर्वत हो गया। अब ये बताना है कि पहला जो है दूसरा से कितना ऊंचा है, पहला जो है दूसरा से कितना ऊंचा है, इसके लिए इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तब जो प्राप्त होगा वही उसका ऊंचाई होगा। इसमें क्या करेंगे हम, यानी कितना ऊंचा है, ऊंचा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे 29,028, 29,028 फुट, इसमें से क्या करेंगे 27,815 फुट घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 3 1 10 में से 2 गया 8 गया 2, यहाँ 9 8 में 7 गया 1 कट गया, यानी 1,213 फुट कितना अधिक ऊंचा है, 1,213 फुट जो है कंचनजंगा जो
से माउंट एवरेस्ट जो है अधिक ऊंचा है। आया समझ में? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को इन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे को अच्छे लगे होंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो अपलोड होता है सबके पास पहुंच जाएगा। चलिए इन्हीं के साथ जय हिंद जय भारत।